गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। साइंस पढ़ रहे हैं अपन, और साइंस में हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से मेजरमेंट जो है वो हमारे लिए नेसेसरी होता है, किस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है उनका हम यूज करते हैं और उन्हें यूज करके हम किस तरह से मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट लाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि किस तरह से लेंथ का, किसी चीज की लंबाई को मेजर किया जाता है, उसको नापा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। Some devices that are commonly used to measure are the meter, scale, ruler, measuring tape. You can use your ruler for measuring the length of your pen. अब देखिए, लेंथ को, किसी चीज की लंबाई को नापने के लिए कई सारे अलग अलग ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम किसी चीज की लंबाई नाप सकते हैं। जिस लाइक आपने देखा होगा, आप जब कपड़े लेने जाते हो और वहां पर कपड़े जो है वो बड़े सारे रोल में से लेते हो, तो वो आपको नाप के देते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, जितना भी आपको चाहिए। एक स्केल रहता है जिस पर मेजरमेंट लगा हुआ रहता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको 1 मीटर, 1.5 मीटर, जितना भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग उससे मेजर करके, कट करके देते हैं। ओके, इसके अलावा आपने देखा कि रूलर होता है, जो स्केल होता है आपका, वो क्या कहलाता है? रूलर कहता है आपके पेंसिल बॉक्स में, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें रूलर होगा, स्केल होगा, आप लोग जिसको अक्सर यूज करते हैं स्ट्रेट लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए। मेजरिंग टेप भी होती है। आपने देखा जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, घर बनाते हैं, तो क्या करते हैं, मेजर करते जाते हैं और ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं कि हाँ इतने एरिया में हमें एक रूम बनाना है, इतने एरिया में हमें यहाँ पर ईंटों से चुनाई करनी है। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, मेजरमेंट से काम चल रहा है, तो उसमें एक्यूरेसी है, उसमें रिलायबिलिटी है। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा ही था कि किस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करके, और स्टैंडर्ड यूनिट का यूज हम कैसे करते हैं, हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अब मान लीजिए कि यहाँ कोटा से लेकर के और जयपुर तक की अगर हमें लेंथ पता करनी है कि कितना लेंथ है, कितनी इसकी दूरी है, तो फिर हम क्या करेंगे, मीटर थोड़ी यूज करेंगे, ना सेंटीमीटर यूज करेंगे, उसके लिए किलोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमने मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स में देखा था कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू द लेंथ हम हमारे डिवाइसेस जो है वो यूज कर रहे हैं, हमारी जो यूनिट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं। कहीं पर मल्टीपल, कहीं पर सब मल्टीपल यूनिट्स का यूज किया जा रहा है। आफ्टर दैट आप देखते हैं कि तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द यूनिट जो है हम रूलर का, स्केल का और जो हमारी टेप होती है, उनका मेजरिंग टेप होती है, उनका यूज करके मेजरमेंट करते हैं। और आफ्टर दैट आप बताइए, मतलब मैं बताती हूँ कि व्हाइल मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। देखिए क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप किसी चीज का मेजरमेंट लें रूलर से। ठीक है, तो क्या क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट आता है, कीप द रूलर अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात तो जिस चीज की आप लेंथ ले रहे हो, आपके रूलर को, आपके स्केल को बिल्कुल उसके साथ में रखिए, उसके बिल्कुल अड़ा करके रखिए। आफ्टर दैट keep the eyes exactly above the mark where the reading on the scale is to be taken. जहां आप नाप ले रहे हो, आपकी आंखें बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आपको पता होनी चाहिए, वहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है देख कहीं और रहे हैं, ध्यान कहीं और है और वहां आप पे मेजरमेंट ले रहे हैं, तो फिर आपकी मिस्टेक हो सकती है। If the edge towards the zero mark of the ruler is worn out or break, start the measuring from any other mark that is completely clear. और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा स्केल होता है, जो रूलर होता है, उसका जो 0 से स्टार्ट होता है वो 0, देन 1, 2, 3 और बीच में छोटे छोटे जो है पॉइंट्स मार्क हुए हुए रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो स्टार्टिंग का जो एज है, 0 से जहां स्टार्ट हो रहा है, वो बिल्कुल किनारा टूटा हुआ है, तो फिर आप क्या करें, उससे आगे वाले पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट करें। अदरवाइज आपके मेजरमेंट में
होगा, दिक्कत आएगी। जैसा आप मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स में जब आपके ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स आते हैं तो उसमें आता है इस लाइन की लेंथ बताइए या इतने लेंथ की लाइन ड्रॉ करिए, और जब आप लोग करते हो तो वो आपकी गलत आ जाती है, फिर आपको मैम कहती है कि आपने ये गलत किया। तो क्यों होता है? क्योंकि आप लोग उसमें एक्यूरेसी नहीं ला रहे हो, आप सही तरीके से मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, तो पॉइंट्स का थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, जिस वजह से आपकी वो लाइंस के मेजरमेंट गलत हो जाते हैं। तो आपको ये बातें उस टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए कि क्या क्या हमें मिस्टेक करने से बचना है। थर्ड आता है द एज टुवर्ड्स द जीरो मार्क ऑफ द रूलर इज वर्न आउट ब्रेक, ये मैंने आपको बताया है इसी, तो आपको ध्यान रखना है जस्ट लाइक 1.0 से या 2.0 से आप मेजर करना स्टार्ट कर दें, और फिर जब कंप्लीट हो जाए तो उसमें आप क्या करें, एक जो आपने पॉइंट छोड़े थे वो पॉइंट्स ऐड कर दीजिए या फिर उसमें से वो पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जिस तरीके से मतलब आपको मेजरिंग समझ में आ ही गई कि किस तरह से करना है हमें एग्जैक्टली। अगर कोई एजेस वगैरह टूटे हुए तो, अदरवाइज नहीं टूटे हुए हैं तो एज इट इज करने ही है, ठीक है। तो इस तरह से मेजरिंग होती है। यही थी अपनी आज की क्लास, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हैव अ गुड डे।